नमस्कार साथियों और धन्यवाद मेरे सम्मानित अतिथियों, आपने मुझे अपना वक्तव्य रखने का मौका दिया। महोदय, हम सबका है एक ही सपना, विकसित भारत हो अपना। इस सपने को पूरा करने के लिए पहला कदम है एक राष्ट्र एक चुनाव। ये सिर्फ एक बिल नहीं, ये हमारे देश के लोकतंत्र को और मजबूत करने का एक जरिया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे देश का चुनावी तंत्र इसकी रीढ़ की हड्डी है। वर्तमान में हमारे देश में लोकसभा विधानसभा के चुनाव अपने अपने समय पे होते हैं, जिसके लिए सरकारी खजाने पे काफी बोझ पड़ता है और जो अधिकारी हैं जिनका काम जनता की सेवा करना है, उनका मैक्सिमम टाइम सिर्फ चुनाव में निकल जाता है। पिछले आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 1,30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे चुनाव कराने में। अब ये पैसा है किसका? जनता का ही तो है। जो हम सरकार को टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, उसी पैसे से चुनाव कराए जाते हैं। अब ये आपको और हमें देखना है कि हमें अपना पैसा सिर्फ चुनावों में लगाना है या देश की तरक्की में लगाना है, देश के स्वास्थ्य में, शिक्षा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने बाद हरियाणा में चुनाव आ गए, फिर झारखंड में चुनाव आ गए, फिर दिल्ली में आ गए, कुछ समय बाद यूपी में आ जाएंगे, फिर वापस लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। आप देखिए, हमारे देश में सर्दी गर्मी का मौसम बदलता है, लेकिन चुनाव का मौसम कभी नहीं बदलता। सर्दी गर्मी हो या बरसात, हर मौसम में चुनाव की बात। अब इस रवैये को बदलने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत जरूरी है। महोदय, अगर एक आंकड़ा लगाया जाए तो हमारे देश में इस बिल को लागू होने के बाद इतना पैसा बचेगा जितनी पाकिस्तान की पूरी जीडीपी है। महोदय, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव आजादी के बाद था। अटल बिहारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इसका आर्किटेक्ट माना जाता है और पटेल जी ने एक बार कहा था कि चुनाव इस देश की धड़कन है। अगर ये धड़कन तेज तेज होने लगे, समझ जाइए स्वास्थ्य खराब है। उसी तरह अगर चुनाव भी जल्दी जल्दी आने लगे तो समझ जाइए देश के लोकतंत्र का स्वास्थ्य खराब है। महोदय, चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं। अब सुरक्षा बल की जिम्मेदारी चुनाव में ड्यूटी देना थोड़ी है, उनकी जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा करना, देश की सेवा करना। इस बिल के लागू होने के बाद उन्हें अपनी जिम्मेदारियां संभालने का पूरा मौका मिलेगा और जो देश का मतदाता है वह भी एक बार वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य दोनों पूरे कर सकता है और इससे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। महोदय, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि इस बिल को लागू करने के लिए सरकार जो है संविधान पलट देगी, लेकिन संविधान तो खुद कहता है, संविधान का आर्टिकल 368 खुद कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है संविधान को अमेंड करने की, बदलने की नहीं, अमेंड करने की। क्योंकि समय को देखते हुए, समय की परिस्थितियों को देखते